एक राजा से एक दिन दरबार में न्याय करते हुए गलती हो जाती है। राजा बात की पूरी तह तक नहीं जाता है और बस झूठे एविडेंस सुनकर न्याय कर देता है। लेकिन राजा की जो पत्नी थी ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। शाम को राजा को कहती है कि आपने आज जो न्याय सुनाया है वो सही नहीं था। आप जो झूठे एविडेंस दिखाए गए, आप उनमें बहक गए। आपने सच्चाई तक जाने की कोशिश ही नहीं की। मैं सच्चाई को जानती हूँ। सच्चाई वो नहीं थी जो दरबार में दिखाई गई थी। रानी राजा को कहती है कि आप ज्ञानी और व्यवहारी में फर्क समझिए। आपने आज ऐसा व्यवहार किया है, आपका सारा ज्ञान एक दिन खत्म हो जाएगा। राजा को ये बात काफी चुभ जाती है। राजा दरबार में आता है, लेकिन उसके माइंड में रानी की कही हुई यही बात चलती रहती है कि जो न्याय आपने किया था, जो व्यवहार आज आपने किया था, पूरी बात जाने, एक दिन आपका ज्ञान खत्म हो जाएगा। राजा अपने राज पुरोहित से पूछता है कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि व्यवहार बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। जिस इंसान के पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, तो वो ज्ञान खत्म हो ही नहीं सकता। चलो कई बार व्यवहार में गलती हो जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं खत्म हो सकता। लेकिन राजा खुल के नहीं बताता है, लेकिन जो उसकी पत्नी ने कहा कि व्यवहार ज्ञान खत्म कर देता है। तो राज पुरोहित ने कहा कि महाराज मुझे कुछ समय दीजिए। राज पुरोहित इतना ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत ही ज्ञानी था। राजा उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था। जब राज पुरोहित दरबार में आता था तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता था। इतनी रेस्पेक्ट करता था राज पुरोहित। राजा मानता था कि राज पुरोहित बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। राज पुरोहित अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से डिस्कस करता है। अपनी पत्नी को राजा का क्वेश्चन बताता है कि राजा ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि ज्ञान बड़ा है या फिर व्यवहार बड़ा है। देखो, अपनी जगह पे ज्ञान काम करता है, व्यवहार अपनी जगह पे है। मैं कंफ्यूज हूँ। मैं इस बात में क्लैरिटी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। अगर वैसे तो एक व्यवहारिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, तो व्यवहार ही मीनिंगफुल होता है। लेकिन हम ज्ञान को छोटा कैसे बता सकते हैं। राजपुरोहित की बात सुनकर उनकी पत्नी कहती है कि देखो, व्यवहार जो होता है ना, वो ही ज्ञान सिखाता है। लेकिन इंसान के अंदर ज्ञान हो ना और व्यवहार ना हो, तो धीरे धीरे इंसान का ज्ञान खत्म हो जाता है। राजपुरोहित कहता है मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो राजपुरोहित की पत्नी कहती है मेरे पास इसका एक प्लान है। तो पुरोहित पूछता है क्या। तो राजपुरोहित की पत्नी कहती है कि आप एक ऐसा काम कीजिए जो सही ना हो व्यवहार में, बस आप वो कर दीजिए। इस तरीके से कीजिए कि राजा को पता चल जाए कि आपने ऐसा व्यवहार किया है। फिर आगे आप भी समझ जाओगे और राजा भी समझ जाएगा। राजपुरोहित इस सारी रात इस बारे में सोचता रहता है। और सुबह है ना, जो टैक्स इकट्ठा करते थे ना, कर इकट्ठा करते थे नगरवासियों से, वहां जो जो काम इस जिसके अंडर में था उसके पास जाता है। जो प्रधान था, टैक्स प्रधान था, और उसको कहता है कि जितना भी टैक्स आता है नगरवासियों का, आप मुझे दे देना, मुझे जरूरत है। राजपुरोहित की जब राजा भी सम्मान करता था, तो जो टैक्स प्रधान था वो मना नहीं करता है, और वो जो जितना भी टैक्स आया उसको दे देता है। अगले दिन राजपुरोहित फिर चला जाता है। ऐसा 3 दिन तक चलता है। तीसरे दिन जो टैक्स प्रधान था वो राजा को ये बातें सारी बता देता है। तीसरे जब चौथे दिन राजपुरोहित राज दरबार में जाता है, तो राजा अपने सिंहासन से हिलता तक नहीं है। खड़ा होकर उनको सम्मानित नहीं करता है, उनका सम्मान नहीं करता है। नहीं तो जैसे ही राजपुरोहित आते थे तो राजा अपने सिंहासन से खड़े हो जाते थे। सारा दरबार खड़ा हो जाता था। राजा खड़ा नहीं हुआ तो बाकी और सदस्य भी खड़े नहीं हुए।
जो राजपुरोहित थे वो समझ गए। अब जो बात थी जो राजा के कानों में आ चुकी थी वो तो दरबार में उठनी ही थी। कुछ देर के बाद राजा कहते हैं राजपुरोहित से कि क्या आपने टैक्स प्रधान से 3 दिन तक का टैक्स लिया है मेरी परमिशन के बिना? तो राजपुरोहित कहते हैं कि हाँ महाराज, मैंने लिया है। और वो जितना भी टैक्स था वो सारा राजा के सामने रख देते हैं। राजा कहते हैं कि ये तो हमारा काम है, हम निकलवा लेंगे, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप इतने ज्ञानी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? राजपुरोहित मुस्कुराते हैं और कहते हैं महाराज, पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझे इतना सम्मान देते थे कि सिंहासन से खड़े हो जाते थे, क्यों? और आज ऐसा क्या हुआ कि आप अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए जब मैंने एंट्री ली, जब मैं अंदर आया? तो राजा कहते हैं कि आप इतने ज्ञानी थे, मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता था, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा देखा मैंने कि मैं हैरान हूँ। और ऐसा व्यवहार करने वाले का मैं खड़ा होकर सम्मान करूं? राजपुरोहित फिर मुस्कुराया और राजपुरोहित ने कहा है कि महाराज, 4 दिन पहले आपने मुझको एक क्वेश्चन दिया था, एक प्रश्न पूछा था कि व्यवहार बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? आंसर आपके सामने है। राजा समझ गया। और राजा क्या, पूरा दरबार समझ गया। एक गलत व्यवहार इंसान का ज्ञान खत्म कर देता है। अब राजपुरोहित में इतना ज्ञान था कि राजा तक सम्मान करता था, और एक व्यवहार ऐसा गलत किया कि उसके ज्ञान का कोई मान सम्मान नहीं हुआ। मीन्स ज्ञान खत्म हो गया। क्या राजपुरोहित के अंदर ज्ञान नहीं रहा? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ही तो दिखता है व्यवहार के अंदर। ज्ञान ही दिखता है व्यवहार के अंदर। ऐसे ही देखो लाइफ में होता है। इंसान चाहे कितना ही ज्ञानी है, अगर उसके अंदर व्यवहार नहीं है, अगर वो व्यवहार ही नहीं है, तो उसका ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। और ये 100% सच है कि इंसान कम नॉलेज है लेकिन व्यवहारी है, वो एक दिन ज्ञान सीख लेता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति व्यवहार छोड़ दे या सही व्यवहार ना करे तो उसका ज्ञान खत्म हो जाता है।